नमस्कार एन ऑप्शन पर एक बार फिर आप सबका स्वागत है। मित्रों, हम एक्सरसाइज 8.2 को सॉल्व कर रहे हैं और आज की वीडियो में 8.2 का क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 है ऑब्टेन द प्रोडक्ट ऑफ। हमें गिवन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन दिए गए हैं। इन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन का हमें प्रोडक्ट यानी मल्टीप्लिकेशन फाइंड करना है। तो एक एक करके सॉल्व करेंगे। फर्स्ट वाला है एक्स वाई, वाई जेड और जेड एक्स। एक्स वाई मल्टीप्लाई वाई जेड मल्टीप्लाई जेड एक्स। अब देखो, हम सेम वेरिएबल देखेंगे। एक्स वाई का एक्स का मल्टीप्लाई करेंगे एक्स के साथ तो आएगा एक्स स्क्वायर, वाई का वाई के साथ वाई स्क्वायर और जेड का जेड के साथ जेड स्क्वायर। तो यही हमारा फाइनल आंसर होगा। आई होप आपको समझ आ रहा होगा। सेकंड वाला करते हैं। सेकंड वाला है a माइनस ए स्क्वायर माइनस ए की पावर क्यू। प्रोडक्ट फाइंड करना है तो a मल्टीप्लाई माइनस ए स्क्वायर मल्टीप्लाई माइनस ए का पावर क्यू। अब आप सोच रहे होंगे सर आपने इससे पहले क्वेश्चन में तो ब्रैकेट का यूज नहीं किया, लेकिन यहां पर तो आप ब्रैकेट का यूज कर रहे हैं। तो ब्रैकेट का यूज हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि यहां पर जो टर्म है ये नेगेटिव टर्म है। ठीक है, तो नेगेटिव, आप कंफ्यूज ना हो नेगेटिव पॉजिटिव टर्म में, इसलिए हम माइनस ए स्क्वायर के साथ ब्रैकेट का यूज कर रहे हैं। अब देखो, माइनस का मल्टीप्लाई माइनस के साथ होगा तो माइनस माइनस प्लस, यानी हमारा जो प्रोडक्ट आने वाला है ये प्रोडक्ट एक पॉजिटिव नंबर होगा। अब ए लिख दिया हमने, ए और ए स्क्वायर ए क्यूब हो गया, यानी पावर 3 हो गया, और फिर से 3, यानी 3 2 5 एंड 6 ए की पावर 6। ए की पावर 6 हमारा फाइनल आंसर होगा। थर्ड वाला देखेंगे। थर्ड वाला है 2 4y 8 y स्क्वायर 16 y का पावर क्यू। 2 मल्टीप्लाई 4y मल्टीप्लाई 8 y स्क्वायर मल्टीप्लाई 16 y का पावर क्यू। सबसे पहले हम कांस्टेंट का मल्टीप्लाई करेंगे। कांस्टेंट क्या है? 2 का मल्टीप्लाई 4 के साथ 8, और 8 8 जा होता है 60, और 8 8 जा 64। 64 का मल्टीप्लाई करेंगे 16 से, 6 चौक 24, 6 36 37 38, 4 और 6, 4 2 10, यानी ये आ जाएगा 1024। अब देखो y एक ये है 2 ये है, यानी 3 हो गए, 3 और 3 6, यानी y के पावर 6, जो कि हमारा फाइनल आंसर आएगा 1024 y के पावर 6। 6 को हम सही लगा देंगे जिससे आपको समझ आ जाए। एंड फोर्थ वाला है a 2b 3c और 6abc। a मल्टीप्लाई 2b मल्टीप्लाई 3c मल्टीप्लाई 6abc। सबसे पहले हम कांस्टेंट का मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 2 का मल्टीप्लाई 3 से 6, और 6 6 का होता है 36। अब देखो a 1 और 1 2, यानी a स्क्वायर, b और b यानी b स्क्वायर और c स्क्वायर। यही हमारा फाइनल आंसर होगा 36 a स्क्वायर b स्क्वायर एंड c स्क्वायर। एंड लास्ट वाला करेंगे फिफ्थ वाला है m माइनस एम एन और एम एन पी। एम मल्टीप्लाई माइनस का एम एन मल्टीप्लाई एम एन पी। देखो, इस गिवन पॉलिनोमियल में एक्सप्रेशन में कोई कांस्टेंट टर्म तो है नहीं है, तो हम क्या करेंगे, वेरिएबल्स, सेम वेरिएबल्स एम एम और एम। माइनस है तो माइनस का एम का पावर क्यू। ठीक है, उसके बाद एन देखो,
n 1 और 1 2 यानी n स्क्वायर और p केवल 1 है, तो इनका प्रोडक्ट निकल के आएगा माइनस एम क्यू एन स्क्वायर पी। तो इस प्रकार से हमने गिवन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन के मल्टीप्लाई किए। आई होप अब आपको समझ आ ही गया होगा। फिर भी कोई डाउट रहता है, कोई क्वेरी है, तो उसे कमेंट में लिख दीजिए, हमसे जुड़िए। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, और अपने परिवारजन से सब्सक्राइब करवाइए। हमेशा प्रसन्न रहे। फाइनली एक क्वेश्चन पूछूंगा आपसे। क्वेश्चन है वैल्यू ऑफ 4x + 3 व्हेन x = 2 इज ऑप्शन ए 8, ऑप्शन बी 11 या ऑप्शन सी 10। इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। बने रहिए हमारे साथ एनोवेशन में। धन्यवाद।